एक आम इंसान के सिर अगर अचानक से कोई बड़ा खर्च आ जाए तो वो क्या करता है? सबसे पहले अपनी जमा पूंजी यानी सेविंग्स का इस्तेमाल करता है। उससे भी काम नहीं चला तो दोस्त यार या रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाता है, उनसे उधार मांग लेता है। लेकिन अगर ज़रूरत की रकम मोटी हो तो वो सीधे बैंक का दरवाज़ा खटखटाता है, बैंक से लोन लेता है और अगर उसके पास सोने के गहने हो तो वो बिना कुछ सोचे उन्हें ही बैंक में गिरवी रख देता है। ऐसा करने के दो बड़े कारण होते हैं। अव्वल तो ये कि उसे गोल्ड लोन बाकी लोन्स के मुकाबले कम ब्याज दर पर आसानी से मिल जाता है, और दूसरा ये कि उसे इस बात की पूरी तसल्ली होती है कि किसी सेठ या साहूकार के पास सोना गिरवी रखने के बजाय बैंक के लॉकर में रखना ज्यादा सेफ है, और अगर वो बैंक सरकारी हो तब तो सेफ्टी की डबल गारंटी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सैकड़ों लोगों ने भी यही सोचकर इसी भरोसे के साथ बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में अपना गोल्ड रखा और जरूरत के मुताबिक लोन ले लिया। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके गोल्ड के रक्षक ही भक्षक निकल जाएंगे, और भक्षक भी कोई छोटे मोटे क्लर्क या कैशियर नहीं, बल्कि खुद बैंक के मैनेजर और क्रेडिट ऑफिसर। वो ऑफिसर जिनका काम था बैंक की तिजोरी में रखे लोगों के सोने की निगरानी करना, लेकिन उन्होंने ही इसी के साथ कर दिया खेल। एक ऐसा खेल जिसमें एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो किसी क्राइम थ्रिलर मूवी से कम नहीं। एक भरोसा है, धोखा है और एक ऐसा सट्टा है जिसने बैंक के 3 स्टाफ को जेल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिर क्या है सरकारी बैंक के अंदर हुई इस धोखाधड़ी का पूरा खेल? कैसे इस काले बाजारी का पर्दाफाश हुआ? इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। फिरोजाबाद के भरौल इलाके में बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है। रोज की तरह लोग आ जा रहे थे, कोई पैसा जमा कराने आता था तो कोई पैसे निकालने। इसी बैंक में गांव के सैकड़ों लोगों ने अपने घर के जेवरात गिरवी रखे, गोल्ड लोन लिया था। सरकारी बैंक था तो लोगों को भरोसा था कि उनका सोना टस से मस नहीं होगा। ऊपर से बैंक के अपने नियम भी सख्त हैं। सोने की इस तिजोरी को खोलने के लिए एक ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम यानी दोहरी सुरक्षा प्रणाली थी। तिजोरी की 2 अलग अलग चाबियां थीं। दोनों चाबियां 2 अलग अलग अधिकारियों के पास रहती थीं। तिजोरी तभी खुल सकती थी जब दोनों चाबियां एक साथ लगाई जाएं। अगर कोई एक अधिकारी छुट्टी पर हो तो उसकी चाबी ब्रांच मैनेजर को सौंप दी जाती थी और दूसरी चाबी क्रेडिट ऑफिसर के पास ही रहती थी। जब भी कोई नया लोन जारी हो तो ब्रांच मैनेजर संदीप यादव और क्रेडिट ऑफिसर मिलकर तिजोरी को खोलते थे। सालों से ऐसा चल रहा था। बीते महीने भी बैंक में सब कुछ ऐसा ही था, सामान्य सा माहौल था। लेकिन एक अजीब बात हुई। मई की 27 तारीख से बैंक के क्रेडिट ऑफिसर दिलीप कुमार, जो कि तिजोरी की चाबियों के मुख्य रखवालों में से एक थे, अचानक से दफ्तर आना बंद कर देते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, हफ्ते बीत गए, लेकिन दिलीप का कुछ पता नहीं चला। शुरुआत में लगा कि शायद कोई निजी कारण होगा, लेकिन जब ज्यादा दिन खींच गए तो ब्रांच मैनेजर संदीप यादव ने इस बात की सूचना आगरा के जोनल ऑफिस को दे दी। चाबी के कस्टोडियन का इस तरह से गायब होना कोई मामूली बात नहीं थी। तो फिर जोनल ऑफिस में बैठे आला अधिकारियों के कान खड़े हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जोनल ऑफिस ने 2 सीनियर अधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई और उन्हें 15 जून को भरौल शाखा के औचक निरीक्षण के लिए भेज दिया। अधिकारी अपने साथ लॉकर की डुप्लीकेट चाबियां भी लेकर आए। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उस लोहे के भारी भरकम दरवाजे को खोला गया। अधिकारियों ने बैंक के रजिस्टर निकाले और ग्राहकों का जो लोन था और उस लोन के एवज में जो जमा कराए गए सोने के पैकेट थे उनका मिलान शुरू किया। 1 2 3 4 गिनती चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही थी अधिकारियों के चेहरे का रंग भी उड़ता जा रहा था। रजिस्टर में दर्ज कई नामी पैकेट अलमारी से नदारद थे। जब अंतिम गिनती पूरी हुई तो सच सामने आया, ऐसा सच जिसने सबके होश उड़ा दिए। तिजोरी से सोने के 96 पैकेट गायब थे। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। बिना अंदर के लोगों की मदद के इतनी बड़ी तादाद में सोने के पैकेट गायब होना मुमकिन ही नहीं था। खबर जोनल ऑफिस पहुंची तो चीफ मैनेजर ने बिना वक्त गवाए अराव थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश की कमान खुद फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षक माने एसपी आदित्य लांगेह ने संभाल ली। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक के घेरे में बैंक के कर्मचारी आते गए और सबसे पहले तो शक के घेरे में आए 3 कर्मचारी। कौन?
पहले संदीप यादव 36 साल के शख्स इसी शाखा के ब्रांच मैनेजर थे और फिरोजाबाद के ही रहने वाले थे। दूसरे दिलीप कुमार 34 साल के क्रेडिट ऑफिसर जो कई दिनों से गायब थे और इटावा के रहने वाले हैं। तीसरे नरेश कुमार 41 साल के स्टाफ ऑफिसर थे जो हाथरस के रहने वाले हैं। पुलिस ने एक एक कर तीनों को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की। इसके बाद सोने के गायब होने का रहस्य परत दर परत खुलता गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि चोरी के मुख्य आरोपी दिलीप कुमार को ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग की गंदी लत लग चुकी थी। इस लत ने उसे कर्ज के दलदल में ढकेल दिया था। अपनी इस लत को पूरा करने और कर्ज चुकाने के लिए उसने बैंक की तिजोरी को ही साफ करने की प्लानिंग बना डाली। कैसे? लेकिन ये काम तो वो अकेले नहीं कर सकता था। दिलीप शातिर था। उसने धीरे धीरे बैंक के मैनेजर संदीप यादव और स्टाफ ऑफिसर नरेश कुमार से अपनी नजदीकियां बढ़ाई, उनका भरोसा जीता और इसी भरोसे की आड़ में उसने तिजोरी की दूसरी चाबी तक अपनी पहुंच बना ली। पुलिस को शक है कि यह सोने की चोरी पिछले 1 साल से धीरे धीरे किश्तों में चल रही थी। माने जब भी मौका मिलता पैकेट गायब कर दिए जाते थे। पर दिलीप ने इस चुराए हुए सोने का किया क्या? उसने जो बताया सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। दिलीप ने बताया कि उसने बैंक की तिजोरी से जो सोने के गहने चुराए उन्हें ले जाकर दूसरे बैंक में गिरवी पर रख दिया और वहां से अपने नाम और अपने दोस्तों के नाम पर नए लोन उठा लिए। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि इस पूरे खेल में दिलीप अकेला नहीं था। अरांव थाने के एसएचओ ऋषि कुमार ने बताया कि दिलीप के 4 साथियों को भी हिरासत में लिया गया है। ये वो लोग थे जिन्होंने चुराए हुए सोने को दूसरे बैंकों में गिरवी रखवाने और लोन पास करवाने में दिलीप की मदद की थी। दिलीप ने पैसे के लेन देन के लिए कई अलग अलग बैंक खातों का भी इस्तेमाल किया था ताकि किसी को शक न हो। एसपी आदित्य लांगे ने बताया कि फिलहाल बैंक से गायब हुए सोने की कुल कीमत का सटीक आकलन नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये पैकेट 96 थे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रकम करोड़ों में हो सकती है। पुलिस अब उन बैंक से भी कांटेक्ट कर रही है जहां ये चोरी का सोना गिरवी रखा गया ताकि उसे बरामद किया जा सके। इसके साथ ही पैसों के ट्रेल को भी खंगाला जा रहा है कि आखिर लोन का इतना सारा पैसा गया कहां। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। बैंक के 3 स्टाफ के साथ दिलीप के दोस्त यानी वो चारों लोग भी अब पुलिस की हिरासत में हैं और अब पुलिस चोरी की गई सोने की बरामदगी की तफ्तीश कर रही है, पता कर रही है कि पैसा कहां गया और चोरी का ये जो सोना है वो वापस कैसे आएगा। फिलहाल इस मामले में इतनी जानकारी थी। आगे जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबर गांव।